आज हम पढ़ेंगे इको का चैप्टर नंबर 3 आय और रोजगार निर्धारण के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के किन्हीं दो परिवर्तनों का उल्लेख कीजिए। अब हमें क्या करना है, राष्ट्रीय आय के दो परिवर्तनों का उल्लेख करना है। पहला उपभोग, दूसरा निवेश। पहला क्या है, राष्ट्रीय आय का उपभोग और निवेश, ये दो परिवर्तन हैं। दूसरा, प्रत्याशित उपभोग क्या है। अब हमें बताएं प्रत्याशित उपभोग क्या है। प्रत्याशित उपभोग से आशय योजनागत निवेश के मूल्य से है। जो हम योजनागत निवेश करते हैं उससे जो हमें मूल्य प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्याशित उपभोग कहते हैं। नेक्स्ट, प्रत्याशित उपभोग किस प्रकार निर्भर करता है। अब प्रत्याशित उपभोग किस पर निर्भर करता है ये बताना है। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर। किस पर, MPC पर। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर कौन करता है, प्रत्याशित उपभोग निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निवेश किस पर निर्भर करता है। अब हमें बताएं निवेश किस पर निर्भर करता है। निवेश जो है वो बाजार ब्याज की दर पर निर्भर करता है। जो भी बाजार में ब्याज की दर प्रचलित है उस पर निर्भर कौन करता है, निवेश करता है। नेक्स्ट, प्रत्याशित निवेश क्या है। अब हमें प्रत्याशित निवेश के बारे में बताना है। प्रत्याशित निवेश से आशय योजनागत निवेश के मूल्य से है। ये भी सेम प्रत्याशित उपभोग के जैसा ही है कि प्रत्याशित निवेश से क्या है, जो भी हम योजना बनाकर निवेश करते हैं और जो उससे मूल्य प्राप्त होता है उसे प्रत्याशित निवेश कहा जाता है। पूर्ण रोजगार से आप क्या समझते हैं। पूर्ण रोजगार का अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है। पूर्ण रोजगार अर्थव्यवस्था की वह स्थिति है जिसमें वे सब लोग जो मजदूरी की वर्तमान दर पर काम करने के इच्छुक हैं, कि जो भी मजदूरी की वर्तमान दर जैसे कि 15,000 रुपये मजदूर की वर्तमान दर है, अब इस पर मजदूर जो काम करने के इच्छुक भी हैं, 15,000 रुपये में वो काम करने के इच्छुक भी हैं तथा बिना किसी कठिनाई के रोजगार पा रहे हैं और उन्हें कोई कठिनाई भी नहीं हो रही रोजगार पाने में, तो वो क्या कहेगा, पूर्ण रोजगार कहलाएगा। पूर्ण रोजगार कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र मांग का अर्थ बताइए। अब हमें समग्र मांग का अर्थ बताना है। एक वर्ष की अवधि में एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं पर किए जाने वाले कुल व्यय को समग्र मांग कहा जाता है। कि क्या बोल रहे हैं कि एक वर्ष में हमने वस्तु और सेवाओं पर जितना भी कुल व्यय किया है उसको क्या कहा जाता है, समग्र मांग कहा जाता है। अगर हम इसको फॉर्मूले के रूप में समझें तो कैसे, समग्र मांग बराबर उपभोग प्लस निवेश। जितना भी हमने एक वर्ष में उपभोग किया है तथा जितना भी हमने एक वर्ष में निवेश किया है उन दोनों को जब हम प्लस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, समग्र मांग निकल जाएगा। नेक्स्ट, समग्र मांग के दो घटक बताइए। अब हमें समग्र मांग के दो घटक बताने हैं। तो समग्र मांग के घटक निम्न है, निजी उपभोग और निजी निवेश। दो घटक हैं इसके, कौन कौन से, निजी उपभोग और निजी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र पूर्ति का अर्थ बताइए। समग्र पूर्ति से अभिप्राय एक अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के कुल उत्पादन से है। कि एक वर्ष में जितना भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है ना उसे क्या कहा जाता है, समग्र पूर्ति कहा जाता है। समग्र पूर्ति का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होगा समग्र पूर्ति बराबर उपभोग प्लस बचत। कि हमने एक वर्ष में जितना भी उपभोग किया है प्लस उसमें जितनी भी बचत की है उनको दोनों को प्लस करेंगे तो क्या निकल जाएगा, समग्र पूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, समग्र पूर्ति के दो घटक बताइए। अब हमें समग्र पूर्ति के दो घटक बताने हैं। तो पहला है उपभोग, दूसरा है बचत। कौन कौन से समग्र पूर्ति के दो घटक, उपभोग प्लस बचत। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोग फलन क्या होता है तथा उपभोग प्रवृत्ति का अर्थ बताइए। उपभोग प्रवृत्ति अथवा उपभोग फलन से हमारा आशय उपभोग और आय के बीच संबंध बनाने वाली प्रवृत्ति से है। कि जो उपभोग और आय के बीच संबंध बनाने वाली प्रवृत्ति है उसको हम उपभोग फलन या उपभोग प्रवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में परिवार का उपभोग स्तर किससे निर्धारित होता है ये बताना है।
अर्थव्यवस्था में परिवार का उपभोग स्तर परिवार की परियोज्य आय से निर्धारित होता है कि जो भी परिवार की परियोज्य आय है उससे परिवार का उपभोग स्तर क्या होता है, निर्धारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा दीजिए। अब हमें सीमांत उपभोग प्रवृत्ति की परिभाषा देनी है। बढ़ी हुई आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है, कि बढ़ी हुई आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय किया जाता है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाता है। कि सपोज करो हमारी पहले आय कितनी थी, पहले 15,000 थी, अब हमारी आय कितनी हो गई, अब हमें 16,000 आय हो गई, तो कितना हिस्सा बढ़ा हमारा, 1,000 रुपये बढ़ गए इस पे। तो ये जो 1,000 रुपये है ना, यही हमारा क्या कहलाएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहलाएगा। ये हिस्सा हमारा यह उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात है, कि उपभोग और आय में जो भी परिवर्तन हो रहा है ना उसका अनुपात होता है ये। जैसे MPC बराबर चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजप्शन अपॉन में चेंज इन इनकम, मतलब कि MPC बराबर है उपभोग में परिवर्तन और आय में परिवर्तन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है। अब हमें औसत उपभोग प्रवृत्ति के बारे में बताना है क्या है। औसत उपभोग प्रवृत्ति से आशय आय के साथ उपभोग के अनुपात को बनाने वाली दर से है, कि आय के संग उपभोग के अनुपात को जो बनाने वाली दर है ना उसे क्या कहा जाता है, औसत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाता है। जैसे APC बराबर कंजप्शन अपॉन में इनकम, कंजप्शन मतलब होता है उपभोग और इनकम होता है आय, कि इसके साथ जो भी अनुपात बनाने वाली प्रवृत्ति की दर है वो कहलाती है, जैसे कंजप्शन अपॉन में इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 1 से अधिक क्यों नहीं हो सकता, कि जो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति है उसका मूल्य 1 से अधिक क्यों नहीं हो सकता। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 1 से अधिक इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि उपभोग में होने वाले परिवर्तन आय में हुए परिवर्तन से अधिक नहीं होता, कि जो भी उपभोग में परिवर्तन हुआ है, उपभोग में कंजप्शन में जो भी परिवर्तन हुआ है वो कभी भी इनकम में हुए परिवर्तन से ज़्यादा नहीं हो सकता। चेंज इन इनकम से चेंज इन कंजप्शन कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या आपने देखा है कभी भी जो हमारी इनकम होती है वो उससे खर्चे से ज़्यादा हो, ऐसा तो नहीं होता ना। कंजप्शन से कभी भी इनकम ज़्यादा तो नहीं होती, जितनी हम कमाते हैं उसमें से, तो जो भी हम कमाते हैं उसमें से ही तो खर्चा करते हैं। तो हम ऐसा तो है नहीं कि ज़्यादा खर्चा करेंगे और हम कम कमाएंगे, 20 रुपये कमा रहे हैं पर खर्च कितने कर रहे हैं, 30 रुपये कर रहे हैं, तो ऐसा तो कभी नहीं होता। तो इससे हमें पता चलता है कि इसका 1 से अधिक क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो उपभोग है वो कभी भी कंजप्शन से, जो उपभोग है वो कभी भी इनकम से अधिक नहीं होता है, इसलिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।